हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटी वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों आज की क्लास जो है आपकी एनएमडीसी की प्रिपरेशन मैं आपको करा रहा था। जो क्लास दोस्तों आपकी 12वीं क्लास है आज की, जो दोस्तों वेल्डर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोल रखा है कि आपको मैं कराऊंगा। तो दोस्तों 12वीं क्लास है आपके। अगर आपने पीछे की 11 क्लासें नहीं देखी है तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। एनएमडीसी की दोस्तों अलग से ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जाके आप जो 11 क्लासेस देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक दोस्तों, वहाँ से दोस्तों आप अगर आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं तो आपके जो है एग्ज़ाम में नंबर आने की संभावना बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको वैलिड से रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा क्योंकि दोस्तों ये हमारे 30 से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, जो 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन एनसीवीटी द्वारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग केबल को कार्य के चारों ओर लपेटने से किस समस्या से बचा जा सकता है। अब दोस्तों वेल्डिंग का केबल है, अगर आप जो बना रहे हैं उससे अगर लपेट देते हैं तो क्या समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों किस समस्या से बचा जा सकता है, तो वो हो गया हमारी आर्क ब्लो। देख सकते हैं ये दोस्तों, ये हमारी केबल लपेट रखी है, ये वर्क है, वर्क पीस है यानी। और तो किस समस्या से बचा जा सकता है, तो आर्क ब्लो से बचा जा सकता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दोस्तों चलेंगे, धातु के तार पर फ्लक्स के रूप में लेप चढ़ा होता है, इसे कहते हैं। तो धातु के तार पर फ्लक्स के रूप में लेप चढ़ा होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे आपका तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। तो कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आर्क वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे दोस्तों है, किस वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती। तो कौन सी वेल्डिंग में जो है आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती, तो आपका एसी हो जाएगा। एसी ट्रांसफार्मर में जो है आर्क ब्लो की समस्या देखने को नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, इसलिए जो है समस्या देखने को नहीं मिलती। आगे आपका वेल्डिंग के लिए किस तापमान का आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है एग्जाम में। यानी वेल्डिंग का टेम्परेचर पूछा है तो कितना होता है टेम्परेचर, तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर इसका। आगे दोस्तों छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इंसुलेटर नहीं होता। तो कौन सा पदार्थ जो है इंसुलेटर नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए दोस्तों 2 मिनट में। देखिए मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं लेता आपका, क्योंकि मुझे पता है टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है। आगे दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां दोस्तों देखिए, जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज डैश होता है। तो जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आर्क की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ जाएगा। आगे है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाली आर्क होती है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है तो क्या होती है, तो हो जाएगा लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज। ठीक है, आगे देखिए 9th क्वेश्चन, डैश से कम वोल्टेज के साथ आर्क को बनाया नहीं रखा जा सकता। तो डैश वोल्टेज से के साथ आर्क को बनाया नहीं रखा जा सकता, तो क्या नहीं रखा जा सकता दोस्तों, तो यह जाएगा 14 वोल्टेज से आर्क का वोल्टेज के साथ आर्क को बनाया नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आगे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत होता है। तो आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत क्या होता है, तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 11वां क्वेश्चन आपका, आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैंप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा वर्क पीस के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए। आगे देखिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे 2010 में पूछा गया है, एक एक कर वेल्डिंग तरीका निम्न के लिए किया जाता है। तो एक एक कर वेल्डिंग तरीका निम्न के लिए किया जाता है। तो वेल्डिंग तरीका निम्न के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक वीड से प्लेट में होने वाला फैलना कम हो। ठीक है, तो दोस्तों ये पूछा गया था तो ये आप ध्यान रखेंगे, 10वां डी है इसका ऑप्शन। आगे दोस्तों देखिए 13वां है, हस्त द्वारा वेल्डिंग यानी दोस्तों मैनुअल वेल्डिंग। हस्त द्वारा वेल्डिंग प्रक्रिया एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा निम्न धातु के को वेल्ड नहीं किया जा सकता। तो निम्न धातु को वेल्ड नहीं किया जा सकता एसी वेल्डिंग में, तो कौन सी धातु को वेल्ड नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्युमिनियम धातु को हम वेल्ड नहीं कर सकते एसी वेल्डिंग से। आगे दोस्तों देखिए आपका 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग में ऋण ध्रुवता और सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। तो 2009 में पूछा गया है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें आपका,
ये दोस्तों हो जाएगा आपका हल्का लेपित इलेक्ट्रोड, ठीक है, हल्का लेपित इलेक्ट्रोड। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग प्रक्रम में गैस पासन में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गैस पास करने में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 15वें का दोस्तों, इसका हो जाएगा धातु मल समावेशन, धातु मल समावेशन। ये भी दोस्तों पूछा गया। सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए, हो सके तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका। निम्नलिखित में से वापसी केबल और कार्यखंड के बीच धारा के चालन के लिए प्रयुक्त होता है? तो धारा के लिए चालन के प्रयुक्त क्या होता है? तो ये दो धारा के चालन के लिए प्रयुक्त होगा इसमें आपका इलेक्ट्रोड ग्राही, इलेक्ट्रोड ग्राही, ठीक है। आगे दोस्तों 17वां देखिए, आर्क वेल्डिंग में अधकटा दूर करने का चरण क्या है? तो आर्क वेल्डिंग में अधकटा दूर करने का चरण दोस्तों हो जाएगा इसमें आपका वेल्ड की गति घटाएं, ठीक है, वेल्ड की गति घटाना है आपको। आगे दोस्तों 18वां क्वेश्चन देखिए, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड आर्क द्वारा आर्क और मूल धातु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र F1 F2 F3 द्वारा प्रस्तुत कठिनाई क्या है? प्रस्तुत कठिनाई क्या होगी दोस्तों? इसमें ये हो जाएगा आर्क का अपने उद्दृष्टि पथ से विचलित हो जाना, ठीक है, उद्दृष्टि पथ से जो है विचलित हो जाना हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन में ऋणात्मक ध्रुवता का कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? तो ऋणात्मक ध्रुवता के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये है आपका आंसर हो जाएगा इसका, कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, ठीक दोस्तों। आगे देखिए ये 20वां क्वेश्चन है, वायु कार्बन आर्क गाउजिंग विधि का क्या लाभ है? तो वायु कार्बन आर्क गाउजिंग विधि का क्या लाभ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका उत्तम परिष्कृत गाउज्ड सतह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 21, उच्च धारा से वेल्डिंग करने पर पल्वित आर्क वेल्डिंग में साधारणतः कौन सा दोष होता है? तो उच्च धारा से वेल्डिंग करने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका अंडरकट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अंडरकट। आगे दोस्तों देखिए 22वां आपका, कार्य के चारों ओर वेल्डिंग केबल को लपेटने से किस समस्या को कम किया जा सकता है? दोस्तों किस समस्या को कम कर सकते हैं? आर्क के चारों ओर वेल्डिंग केबल को लपेटने से किस समस्या को कम कर सकते हैं? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा वेल्डर की थकान को भी कम कर सकते हैं। और दोस्तों ऊपर जो हमने पढ़ा सबसे पहला क्वेश्चन वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वेल्डर की थकान भी कम हो जाती है ताकि उसको जो है वायर उठाना पड़े, ठीक है। वेल्डिंग जनित्र का प्रयोग कर आर्क वेल्डिंग में रन ऑन और रन ऑफ प्लेट के उपयोग उद्देश्य निम्न में से होता है? निम्न में से क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 23वें का ए, ताप निवेश की वितरण समरूपता में, ठीक है। आगे देखिए चित्र ए द्वारा प्रदर्शित टॉर्च के कोण का मान क्या होगा? तो चित्र ए में प्रदर्शित ए कोण का मान, इसका कोण का मान पूछा है, 2006 में पूछा गया, तो क्या कोण का मान होगा दोस्तों? ये हो जाएगा इसका 60 से 80 डिग्री तक, ठीक है। आगे देखिए 25वां 25, आर्क वेल्डिंग के आधार पर धातु इलेक्ट्रोड के चारों ओर बने आर्क F1 F2 F3 से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या कठिनाई पैदा होती है? तो 2006 में पूछा गया है क्या कठिनाई पैदा होगी? तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है, देखिए इसमें दोस्तों कठिनाई पैदा होगी, आर्क उसके निर्धारित मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है, आर्क उसके निर्धारित मार्ग से विचलित हो जाती है। आगे देखिए 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 मिलीमीटर से मृदु इलेक्ट्रोड के लिए धारा प्रास चाहिए। तो धारा प्रास चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, यानी क्या उसका धारा का मतलब दोस्तों टेम्परेचर वगैरह होना चाहिए, कितने एम्पियर का होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 300 से 400 एम्पियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 में पूछा गया है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को हो सकता है। तो एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? तो एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका एयर कूल्ड तथा ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड तथा ऑयल कूल्ड, ठीक है। ये दोस्तों 28वां क्वेश्चन, एक वेल्डिंग जॉइंट में फ्यूजन की कमी मुख्यतः डैश के कारण होती है। तो एक वेल्डिंग जॉइंट में फ्यूजन की कमी मुख्यतः डैश के कारण होती है, तो 2002 में पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा निम्न करंट के कारण होती है, ठीक है। आगे 29 देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में एसी को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीनें बदलती है? तो एसी को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीनें बदलती है दोस्तों? 29 का दोस्तों आ जाएगा आपका रेक्टिफायर, कौन सा बदलती है? रेक्टिफायर बदलती है। आगे दोस्तों विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले वेल्डिंग सेट हैं। तो विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले वेल्डिंग सेट कौन से हैं? तो ये दोस्तों आ जाएगा ABC तीनों, ठीक है, ABC तीनों। आगे देखिए एक क्वेश्चन आपका, एक इलेक्ट्रोड का स्टब एंड साधारणतया से
अधिक नहीं होना चाहिए। स्टब एंड दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोड है सारे यहाँ तक कंज्यूम हो गया, और दोस्तों लास्ट वाला जो बच जाता है, जो लास्ट वाला आपका बच जाएगा, वो दोस्तों आपका जो होगा वो दोस्तों स्टब एंड होता है। ठीक है, तो कितना अधिक होना चाहिए दोस्तों, तो कितना होना चाहिए इसका, ये दोस्तों आपका जाएगा इलेक्ट्रोड का 10%। ठीक है, इलेक्ट्रोड का 10%। आगे दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 32वां, इलेक्ट्रोड के टिप और पैतृक धातु के बीच की दूरी जहाँ तक आर्क टकराती है को कहते हैं। जहाँ तक आर्क टकराती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों कहते हैं हम आर्क लेंथ। ठीक है, उसे आर्क लेंथ बोलते हैं। आगे दोस्तों देखिए, एक परिपथ में करंट के बहाव की मात्रा को प्रकट करने वाली टर्म को कहते हैं। एक परिपथ में करंट की बहाव की मात्रा को प्रकट करने वाले टर्म को क्या कहते हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर कहते हैं इसको। ठीक दोस्तों, आगे देखिए 34, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन से प्रकार का जो है आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका 34 का हो जाएगा ए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दोस्तों ये 34 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। बहुत ही मैंने समझाया नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं समझाने लग जाता तो वीडियो और लंबी हो जाती। मुझे दोस्तों कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देने हैं, इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा स्पीड में चल रहा था। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपको चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।